नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकेंड सेमेस्टर कोर्स कोड HIS 105 या सेकेंड पेपर है। पाठ्यक्रम का शीर्षक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट इकाई प्रथम है बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, प्रशासन, भूमि राजस्व, नीति, अकबर, जहांगीर से शाहजहां, मनसबदारी, राजपूत और महाराणा प्रताप के साथ संबंध, धार्मिक नीति। यह सेकेंड पेपर है और कल हम लोग फर्स्ट यूनिट से जो मुगल वंश की स्थापना होती है 1526 ईस्वी में और उसके बाद बाबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग हुमायूं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और कल हम लोग शेर शाह सूरी से संबंधित और उसके प्रशासन से संबंधित वीडियो को देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पेपर के सभी जो 4 यूनिट हैं उससे संबंधित मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं हुमायूं से संबंधित प्रश्न। हुमायूं, इसका शासन 1530 से 1556 ईस्वी तक होता है। बीच में शेर शाह सूरी आता है, लेकिन वो पराजित हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर से हुमायूं गद्दी पर बैठता है, इसलिए इसने 2 बार शासन किया था और 1556 ईस्वी में इसका पूरा कार्यकाल ख़त्म होता है। पहला प्रश्न है हुमायूं से। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हुमायूं किसके पुत्र का नाम था। दूसरा प्रश्न है, अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं बदख्शा प्रदेश दिया। हुमायूं के पिता का नाम आप लोग ज़रूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की या ग्रहण की। पांचवा प्रश्न है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। छठवां प्रश्न है, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। सातवां प्रश्न है, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। आठवां प्रश्न है, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नौवां प्रश्न है, यहाँ से आपके सेमेस्टर की परीक्षा में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। पहला देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से बनता है कि बिलग्राम का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो 1540 ईस्वी में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें शेर शाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं पराजित होता है।
चौसा का युद्ध भी 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है। 10वां प्रश्न है, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 11वां प्रश्न है, हुमायूं के बारे में इतिहासकार जो सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। 12वां प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी ने किया था। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम ने। 13वां और अंतिम प्रश्न है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। तो यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बनेगा कि कौन ऐसा शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो वह हुमायूं था। और वह विश्वास रखता था तो क्या करता था, तो वह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर जो आपका सेकंड पेपर है 1526 से 1757 ईस्वी मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट में कल मुगल वंश की स्थापना जो 1526 ईस्वी में होती है और बाबर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोगों ने हुमायूं से संबंधित वीडियो देखा, कल हम लोग शेरशाह सूरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चारों यूनिट को अच्छे से ज़रूर देखें, ताकि आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। नमस्कार।